भगवान ने कामदेव के मान का मर्दन करने के लिए रास लीला, ये रास लीला भगवान की काम विजय लीला है। और भगवान जिन गोपांगनाओं के साथ रास लीला करते हैं, ये गोपियां कौन हैं? बोले ये गोपियां भगवान की आत्मभूता हैं। इसीलिए भगवान का नाम आत्मा राम है। जो अपनी ही आत्मा के साथ रमण करते हैं, इसीलिए उनका नाम आत्मा राम। और श्री राधा रानी, बोले राधा रानी भी कौन है? बोले भगवान ही। एक ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम, एक ही ज्योति एक ही तत्व राधा और माधव के रूप, और दोनों की लीला है। इसलिए भगवान का अपनी ही आत्मा के साथ रमण, आत्मानंद में ये रमण होता है, वहां दो है ही नहीं। यही भगवान की लीला का चातुर्य है। कहते थे एक किसी कक्ष में, एक कमरे के अंदर कोई व्यक्ति बैठा और कोई किसी से वार्ता कर रहा है। उसमें एक स्त्री की आवाज भी आ रही है और एक पुरुष की, और दोनों रहस्यमयी वार्ता कर रहे हैं। बाहर से किसी ने सुना, उसने कहा अरे लगता है इस कमरे के अंदर कोई दो लोग हैं, स्त्री और पुरुष दोनों, और देखो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। गुस्से में जाकर के उसने कहा खोलो खोलो दरवाजा। कौन हो? उसने कहा खुला है, चले आओ। जब भीतर गया तो देखा, बोले वो दूसरा कहाँ है? उसने कहा कौन? बोले जिससे तुम बातें कर रहे थे। बोले ढूंढ लो। ढूंढा, पूरे कमरे में कोई नहीं मिला। रहस्य क्या था? बोले वो व्यक्ति इतना बड़ा कलाकार था कि स्वयं स्त्री की आवाज में भी बोलता था, पुरुष की आवाज में भी बोलता था। बाहर वालों को सुनने में लगा अरे ये दोनों क्या कर रहे हैं बैठ, और दोनों काम वही कर रहा था। सुनने वाले को जब पता चला कि अरे ये तो बहुत बड़ा कलाकार है, दोनों बातें इसी की थी, दोनों के शब्द इसी के थे, और वो आनंद ले रहा था अकेले बैठे बैठे इस प्रकार अपनी कला का, स्वयं अपनी कला का अनुभव कर रहा था। तो जब व्यक्ति ने जाकर के देखा, उसको रहस्य पता चला, तो उसके मन के सारे विकार दूर हो गए। उसके मन में जो दुर्भावना थी वो दूर हो गई। भाई ये दो लोग क्या कर रहे थे, उसकी दुर्भावना दूर हो गई, वो प्रसन्न हो गए। यही भगवान की लीला है, रास लीला। भगवान ही राधा है, भगवान ही कृष्ण है। वो कलाकार भगवान है जो अपने से ही सारी कला प्रकट कर रहे हैं, और संसार के अज्ञानी प्राणियों को लगता है अरे ये कैसी, लेकिन इस तत्व का जिसे बोध हो गया उसे लगता है कृष्ण ही तो राधा है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही गोपी है और गोपी ही कृष्ण है। उनकी आत्मा में तत्वतः कोई भेद नहीं, और वह महान कलाकार परमात्मा ही विविध रूपों में प्रकट होकर के इस लीला का आनंद कर रहा है। ये भगवान की रास लीला। भगवान रास लीला के माध्यम से कामदेव के अभिमान को नष्ट करते हैं। रास लीला के लिए भगवान ने उपक्रम किया। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। अपनी योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने रास लीला करने का मन बनाया। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी बट पर भगवान ने अपनी वंशी को अपने अधरों पर रखा और सुंदर वंशी निनाद किया। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। भगवान ने अपने अधर पर वंशी रखी और वंशी जब बजाई तो आज भगवान की बंसी को केवल गोपियों ने सुना। बंसी भगवान जब भी बजाते तो पशु पक्षी सब सुनते थे, और तो और पत्थर भी सुनते थे। बोले पत्थर बंसी की ध्वनि को सुनते थे? बोले हाँ, और उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता था। क्या प्रभाव पड़ता? सूरदास जी कहते पत्थर पर कमल खिल जाते थे। जब हरि मुरली नाद प्रकाशी, भगवान जब मुरली नाद करते तो पाहन जलज विकासी, पत्थर पर भी जलज कमल प्रकट हो जाता। जड़ में चेतनता आ जाती और चेतन में जड़ता आ जाती।
जमुना का कलकल प्रवाह स्थिर हो जाता बंशी की ध्वनि से। ऐसी भगवान की बंशी। लेकिन आज भगवान ने जब बंशी बजाई तो केवल गोपियों ने सुना, और गोपियों में भी उन्हीं गोपियों ने सुना जो कृष्ण को प्रियतम के रूप में चाहती थी, बाकी किसी ने नहीं सुना। सुखदेव जी कहते हैं, ब्रजस्त्रियः कृष्ण ग्रहीत मानसा, जिनके मन को चित्त को कृष्ण ने ग्रहण कर लिया था उन्हीं गोपियों ने सुना, सबने नहीं सुना। बोले ये वंशी का चमत्कार, ये भगवान की बंशी है कौन? बोले ये भगवान की बंसी कोई साधारण बांस की बंसी नहीं है। भगवान शंकर ही बंसी बनकर के भगवान के अधरों पर विराजमान। बंसस्तु भगवान रुद्र, भगवान रुद्र भगवान शंकर ही बंशी बने। और बंशी बनने के लिए भगवान शंकर को बड़ी तपस्या करनी पड़ी, तब ये फल उनको मिला। हजारों वर्ष तप किया, भगवान प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। बोले बाबा ने कहा आपकी उस दिव्य रास लीला में मैं बंशी बनकर के आपके अधरों का अधरामृत पान करूं, ये मेरी कामना है। भगवान ने कहा इसे पाने के लिए आपको जड़ बनना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा बन जाएंगे। बोले अपने वंश से आपका उच्छेद होगा, बोले वो स्वीकार करेंगे। बोले कटना पड़ेगा, बोले कट जाएंगे। सूखना पड़ेगा, बोले सूख जाएंगे। बोले छिदना पड़ेगा, बोले छिद जाएंगे। लेकिन हम इस रस को चाहते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही। तो भगवान शंकर ही बांस बन करके प्रकट हुए। कहां? बोले नंद बाबा के घर के पीछे बांस की कोठी में। एक दिन गांव में कोई बांसुरी बेचने वाला आया, बांसुरी बेच रहा था। बच्चे दौड़ पड़े, बंसी दिलाओ बंसी दिलाओ। सब बच्चों को उनके माँ बाप ने बंसी दिलाई। कन्हैया ने भी कहा हमको भी बंसी दिलाओ। नंद बाबा ने कहा ले लो। लिया तो बंसी भगवान गोविंद ने, अगले ही क्षण उस बंसी को फेंक दिया। बोले ये नहीं चाहिए। बोले तो कैसी बंशी? कन्हैया ने कहा ऐसी बंशी हो कि मैं अपने अधरों पर रखूं और वो बजने लग जाए। नंद बाबा ने कहा अरे बेटा ऐसा नहीं होता, बंशी तो बजानी पड़ती है और बजाना सीखना पड़ता है, ये तो तुझे सीखना पड़ेगा। भगवान ने कहा भाड़ में जाए सीखना, हम ऐसी बंसी नहीं सीखेंगे। हमको तो ऐसी बंसी चाहिए कि अधर पर रखते ही बजने लग जाए। अब बच्चे की जिद तो जिद होती महाराज, बच्चे की जिद को पूरा करना बड़ा कठिन है। भगवान ने कहा हमको तो ऐसी बंसी चाहिए जिसको मैं अधर पर रखूं और अपने आप बजने लगे। भगवान नंद बाबा ने कहा ऐसी बंसी मैं कहां से लाऊं? कन्हैया रूठ गए, जाकर के कोने में बैठ गए उदास होकर। नंद बाबा को बड़ा दुख हुआ, मैं अपने बालक की एक इच्छा भी नहीं पूर्ण कर सका, मैं क्या करूं? कहां से ऐसी बंसी लाऊं? हे प्रभु आप ही कोई उपाय करो। कारीगर को बुलाया, चांदी की बंसी बनाई, उसमें रत्न जड़वाए। बोले कन्हैया ये ले लो। कन्हैया ने फेंक दिया। सोने की बंसी बनवाई, हीरे जड़वाए। नंद बाबा ने कहा ये स्वर्ण की बंसी है, ले लो। कन्हैया ने कहा नहीं चाहिए। घर के सारे काम ठप्प हो गए। नंद बाबा ने कहा मैं करूं क्या? उसी समय कहीं से घूमते घूमते सांडिल्य महर्षि आ गए। सांडिल्य महर्षि गोपकुल के पुरोहित, गोपों के पुरोहित हैं। नंद बाबा के पुरोहित सांडिल्य महर्षि आए। चरणों में गिर करके नंद बाबा ने कहा बाबा गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ आनंदमय है, लेकिन मेरा बेटा रूठ गया है, मैं कैसे मनाऊं? बोले क्या कारण है? बोले ऐसी बंसी मैं कहां से लाऊं जो अधर पर रखते ही बजने लग जाए। तो सांडिल्य महर्षि ने कहा नंदराय
ऐसी बंशी अगर इनको चाहिए तो ये कहां मिलेगी यही बता सकते हैं। ये सबके बस की बात नहीं। बोले कैसे पता चलेगा? सांडिल्य महर्षि ने कहा अच्छा मैं कोई उपाय करता हूं। सांडिल्य महर्षि बैठे और ध्यान लगाया और ध्यान में भगवान का दर्शन किया और सांडिल्य महर्षि ने कहा प्रभु आपके मन की, आपके संकल्प की बात कोई प्राणी जान जाए ये तो संभव नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से व्यक्ति जान सकता है। काहे को इस भोले भाले नंद को परेशान कर रहे हो प्रभु? आप बता दो कैसी वंशी चाहिए, मैं भी कोई उपाय करूं। तब भगवान ने सांडिल्य महर्षि को ध्यान में ही सब कुछ बता दिया। वो घर के पीछे जो बांस की कोठी है उसमें एक बांस है, उसकी वंशी बनेगी, वो मुझे स्वीकार होगा। तो भगवान शंकर, सांडिल्य महर्षि का ध्यान टूटा। सांडिल्य महर्षि ने कहा नंद बाबा समाधान मिल गया। बोले क्या? बोले तुम्हारे घर के पीछे कोई बांस की कोठी है? बोले हाँ है। बोले उसमें बीचों बीच में एक सीधा बांस, पतला सा, बड़ा सुंदर, बहुत पुराना। नंद बाबा ने कहा बहुत सुंदर है और बहुत पुराना है, इसीलिए उसको हमने काटा नहीं, आज तक किसी उपयोग में उसको नहीं लिया। सांडिल्य महर्षि ने कहा आज उसे काटने का समय आ गया और उसी की वंशी बनेगी, कन्हैया प्रसन्न हो जाएगा। बोले कैसे बनेगी? सांडिल्य महर्षि ने कहा कारीगर को बुला। कारीगर बुलाए गए। सांडिल्य महर्षि ने अपना पंचांग खोला, मुहूर्त देखा और सुंदर मुहूर्त में वेद मंत्र पाठ करते हुए वहां पहुंचे और जाकर के उस बांस का पूजन हुआ। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैकवे नमः बाहुभ्यामुत्ते नमः रुद्राय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थना किया, हे रुद्र, हे कपर्दिन, आपको भगवान के कैंकर्य में ले जाने के लिए आपसे प्रार्थना करता। और फिर मंत्रोच्चार पूर्वक उस बांस का उच्छेद किया गया। कारीगर ने सुंदर बंशी बनाई और बंशी बन करके तैयार हुई और कृष्ण ने लेकर के अपने अधरों पर ज्यों ही रखा वो बंशी अपने आप बजने लगी। सप्त सुरन 3 ग्राम बंसी बाजी, सातों स्वर प्रकट हो गए भाई। ऐसी बंशी जब बजी गोविंद प्रसन्न हो गए। वो बंसी बंसस्त भगवान रुद्र, भगवान शंकर ही बंसी। और ये बंसी के रूप में भगवान शंकर भगवान की प्रिय सखी बनकर के लीला में साथ है। बंसी श्री प्रिय सखी प्रोक्ता, ये भगवान कृष्ण की बड़ी प्रिय सखी। बंसी को भगवान कभी नहीं छोड़ते। रात में सोते भी हैं तो बंसी को अपनी कमर में छिपा करके, कहीं ये इधर उधर न हो जाए। भगवान ने जब बंशी बजाई तो बंसी की ध्वनि को सुनकर के जितनी गोपांगनाएं थी अपने घर के कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। भगवान श्री कृष्ण की ओर गोपियां सब दौड़ पड़ी अपने अपने घर के कार्य को छोड़ करके। कोई गाय धो रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई घर में सफाई कर रही थी, जो जैसे थी वैसे ही चल पड़ी। प्रसंग बहुत लंबा है लेकिन मूल बात केवल समझें। गोपियां जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को वहीं अधूरा छोड़कर गोविंद की ओर दौड़ पड़ी। इसका मतलब बोले भगवान की शरण में जाने के लिए काम और धाम दोनों छोड़ना पड़ता है। अगर ये सोचते रहो कि मैं चला जाऊंगा तो ये काम कौन करेगा, बोले कभी भगवान के चरणों में नहीं पहुंच पाओगे। आप चल करके देखो, काम जिसको करना हो कर लो। गोपियों ने ये विचार नहीं किया कि मेरे जाने के बाद गाय कौन दूहेगा, बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, घर का ये काम बाकी से कौन करेगा। काम की चिंता छोड़ दी और धाम की चिंता छोड़ दी और दौड़ पड़ी। जैसे मिथिला में भगवान पहुंचे तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंक निधि लूटने लागी। उसी प्रकार गोपांगनाएं दौड़ पड़ी, काम धाम दोनों छोड़ा। ये काम धाम छूटे तभी तो राम मिले, और न काम छूटता है न धाम छूटता। धाम का मतलब घर, अपना निवास स्थान, अपनी संपत्ति प्रॉपर्टी, इसी में हम लगे रहे।
तो ये काम धाम ये दोनों से थोड़ा विरत हो तभी राम मिले। और रही बात, बोले महाराज काम ये खत्म हो जाए, सब काम कर ले तब राम जी से मिले, बोले ये कभी होगा नहीं। इसीलिए भक्तों ने कहा जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ये काम दुनिया का नहीं खत्म, एक काम खत्म होगा दूसरा तैयार मिलेगा, और जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन अपने आप सब काम खत्म हो जाएगा, फिर करने वाले भी आ जाएंगे। हाँ। ये आदमी को लगता कि हमारे बिना कुछ होता ही नहीं। एक सेठ जी थे, उनके 2-3 बच्चे थे, बड़ा भारी कारोबार सब किया, लेकिन बच्चे बड़े मनमौजी थे, अपना अपना खाने पीने में घूमने में मस्त रहते। सेठ जी को अच्छा नहीं लगता। सेठ जी ने सोचा ये बच्चे कुछ संभालते देखते, कह करके थक गए, लेकिन वो बच्चे कुछ संभालने में नहीं लगते थे, मौज मस्ती में लगे रहते। सेठ जी को बड़ी चिंता कि इतना बड़ा सब कुछ हमने किया, सब बर्बाद हो जाएगा। तो डांटते थे अपने बच्चों को, देखो जब तक मैं हूं तब तक मौज कर लो, मेरे न रहने की बात तुम रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाओगे। बहुत डांटते थे। मैं नहीं रहूंगा तो घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। एक दिन गुरुजी आए, गुरुजी के सामने ही बच्चों को डांट रहे थे, तो गुरुजी ने समझाया, बोले देखो सेठ जी सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है, इन बच्चों का जो प्रारब्ध होगा वो अपना करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, आप काहे को चिंता करते? आप जितना करोगे आप करोगे, इनको जो करना होगा इनके भाग्य में जो होगा वो करेंगे। बोले महाराज आप महात्मा हो, ऐसे ही बोलते हो, ये घर गृहस्थी ऐसे ही चलती, ये बच्चे संभालेंगे नहीं, सब बर्बाद हो जाएगा, मैंने इतना परिश्रम किया है और आपको क्या पता ये रोटी रोटी के मोहताज हो जाएंगे। तो महात्मा ने, गुरुदेव ने कहा महाराज सेठ जी अगर ऐसी ही बात है तो परीक्षा करके देख लो। बोले कैसे? तो महात्मा जी ने सेठ जी से कहा ऐसा करो, आज रात में आप घर छोड़ करके कहीं चले जाओ 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, बिना बताए। बोले महाराज सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बोले चिंता मत करो, कुछ बर्बाद नहीं होगा, मैं गुरु हूं, मेरी आज्ञा तो मानो। सेठ जी ने कहा ठीक है। सेठ जी बिना बताए रात में गायब हो गए 1 महीने के लिए। और उस जमाने में कोई इतने संसाधन भी नहीं थे कि ढूंढा जा सके। 2-4-10 दिन तक बच्चों ने ढूंढा, फिर उनको लगा पिताजी कहीं मर गए, कहीं चले गए, कुछ पता ही नहीं चलता। थोड़ा बच्चे दुखी हुए, रो धो करके शांत हुए, और उसके बाद धीरे धीरे सबने बैठकर विचार किया भाई क्या करना है। बोले तुम ये काम देखो, तुम ये काम देखो, मैं ये काम देखूं। सब अपने अपने काम में फिर लग गए। धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ गई। पटरी पर गाड़ी जब आ गई तो सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। 1 महीना बीत गया। 1-1.5 महीने के बाद सेठ जी लौट करके जब आए अपने घर, रात्रि में दरवाजा खटखटाया तो बड़ा बेटा आकर के द्वार खोला, देखा अपने बाप को, तुरंत धक्का दे करके बाहर गिराया, दरवाजा बंद किया और चिल्लाया, बोले भूत आ गया। तो बोले ये तो मर गए थे, कैसे आ गया? घर में घुसने नहीं दिया महाराज। तब तक गुरुजी आए और गुरुजी ने सेठ जी का हाथ पकड़ा और लेकर के किनारे गए। बोले देखा तुम्हारे बिना काम नहीं चलता, सब चल रहा, सब खा रहे हैं, चैन से सो रहे हैं, सारा कारोबार संभाल लिया, और अब तुम्हारी कोई जरूरत भी नहीं है इनको, तुम्हें भूत समझ रहे हैं, तुम्हारे बिना सब कुछ चल रहा है। तब सेठ जी को समझ में आया सच्चाई है, किसी के बिना किसी का कोई काम दुनिया में नहीं, सब चलता है। और आप छोड़ करके देखो, सब काम होगा, जिसको करना होगा वो करेगा और सब चलेगा। लेकिन हम इसी में पड़े रहते हैं, हम चले जाएंगे तो क्या होगा। गोपियों ने इसकी चिंता नहीं की, सब कुछ छोड़ करके चल पड़ी। और जब गोपियां अपने अपने घर से चली तो उनके परिवार के लोगों ने उनको जाने नहीं दिया। ये दूसरी समस्या आ गई। ताबार्यमाणा पति भी, उनके पति ने, पिता ने, बंधु ने, भाई ने, जो लोग घर में थे, है कहां जा रही हो? रात के 12 बजे कोई गोपी अपने घर से निकल करके जाने लगे तो स्वाभाविक है कि पुरुष पूछेगा कहां जा रहे हो। गोपियों ने कहा जाने दो। पुरुषों ने कहा पागल हो गई हो, रात्रि के 12 बजे कहां जाओगे? तो गोपियां केवल कहती मुझे जाने दो। पुरुषों को लगा ये पागल हो गई,
इसको दौड़ा पड़ रहा है, अभी घर में बंद करो, सुबह वैद्य बुलाएंगे, इसका इलाज कराएंगे। बिना बताए रात के 12 बजे कोई घर से बाहर भागने की चेष्टा करे और मना करने पर माने भी ना और पूछने पर बतावे भी ना, तो सामान्य व्यक्ति को तो यही अनुभव होगा कि कोई इसको ऊपर दौड़ा पड़ रहा, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। बंद किया घर में, बाहर से कुंडी जड़ दी, ताला लगा दिया। सुखदेव जी कहते हैं अंतर्गृहगता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा, उन गोपियों के उनके घर वालों ने जाने ही नहीं दिया, घर में बंद कर दिया। अब गोपियां जब भगवान के रास मंडल में नहीं पहुंच पाई तो भगवान के वियोग में उन गोपियों को इतना दुख हुआ कि उस दुख में, उस ताप में उनके जन्म जन्मांतर के जो बचे खुचे पाप थे, अशुभ कर्म थे, वो सब नष्ट हो गए। और फिर गोपियों ने घर में ही, अपने घर में भगवान का ध्यान किया, क्योंकि बंद पड़ी थी कमरे में, बाहर निकल नहीं सकती। भगवान का जब ध्यान किया तो ध्यान प्राप्ता च्युता शेष निर्वृत्या क्षीण मंगला, भगवान के ध्यान से उनको जो आनंद आया, उस आनंद सिंधु में उनके जन्म जन्मांतर के जो पुण्य थे वह भी विलीन हो, पुण्य पाप दोनों गोपियों के समाप्त हो गए। यही वेदांत है रास लीला का। सुखदेव जी कहते हैं राजन तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधना। भगवान कृष्ण का ध्यान करके उनको ऐसी दिव्यता प्राप्त हो गई कि जहुर गुणमयम देहम, गुणमय, सतोगुण रजोगुण तमोगुण त्रिगुणात्मक ये जो शरीर है, गुणमय देह, उस देह के बंधन से मुक्त हो गई गोपी। जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना, अर्थात उन गोपियों का शरीर उनके घर में रखा रहा और आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गई। किसी गोपी का शरीर रास मंडल में नहीं गया, भागवत पढ़ लेंगे, उनका शरीर तो उनके घर में बंद था। आगे रास लीला के अंत में सुखदेव जी फिर कहते हैं स्वान स्वान दारान स्वपार्श्व स्थितान मन्यमाना। जिस रात्रि में भगवान ने रास लीला की, उस रात्रि में जितने गोप थे, उन गोप ग्वाल बालों ने स्वान स्वान दारान, अपनी अपनी पत्नियों को स्वपार्श्व स्थितान, अपने पास ही स्थित देखा। शरीर से सब अपने घर में, आत्म रूप से रास मंडल में पहुंची। और जब गोपियां आत्म रूप से रास मंडल में पहुंची तो भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं और तुम्हारे आने का कारण क्या है। ब्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूतागमन कारण। तब गोपियों ने सब कुछ बताया। दिव्य रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंची आत्म रूप से, और उनको दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। वह दिव्य शरीर चिन्मय ज्ञान में। और फिर गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की, आपने बुलाया है, अपने चरणों में स्वीकार कर लो। फिर तो भगवान उन गोपियों के साथ रास लीला में नृत्य करते हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनालभन नर्म नखाग्रपातैः। भगवान उन गोपांगनाओं के साथ रास क्रीड़ा करने लगे। और उस रास क्रीड़ा में भगवान ने उन गोपियों की बड़ी सेवा की। कोई गोपी थक जाए तो भगवान उसका चरण दबाए, किसी को प्यास लगे तो भगवान पानी पिलाए, उसको पसीना होने लग जाए तो भगवान अपने पीतांबर से उसके मुख का सम्मार्जन करते। किसी गोपी की चोटी खुल जाए तो भगवान उसकी चोटी बना देते। उसके गले का हार टूट जाए तो भगवान उन मोतियों को चुन करके पिरो करके फिर पहना देते। ऐसी सेवा। गोपियों को थोड़ा मान हो गया, हम बड़ी सौभाग्यशालिनी, गोविंद हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं। और गोपियों को जब मान हुआ तो गोपियों के मान का प्रशमन करने के लिए भगवान रास मंडल से अंतर्धान हो गए। अचानक भगवान अंतर्धान हो गए।
अब गोपियां भगवान के वियोग में व्याकुल हो गई। कहाँ गए गोविंद? अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना अतप्तस्तम चक्षाणा करिण्यैव यूथपम। जैसे गजराज जो अनेक हथनियों का नेतृत्व करता हो, जिस गजराज के बल पराक्रम पर वो निश्चिंत रहती हैं, अचानक वो गजराज ही कहीं चला जाए तो जिस प्रकार वो उनकी मादाएं अपने को अनाथ समझती हैं, उसी प्रकार गोपियां अनुभव करने लगी। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना अतप्तस्तम चक्षाणा करिण्य इव यूथपम। करिणी के समान, हस्तनी के समान। और गोपांगनाएं रो रो करके भगवान को ढूंढने लगी। वृक्षों से पूछा, लताओं से पूछा। ये भी चरित्र बड़ा अद्भुत है। ये रासलीला की कथा 5 अध्याय है, लेकिन इसको सुनाने के लिए कम से कम 5 घंटे का समय। सारे विषयों को संक्षेप में कहते। कथा सुनना भी एक बहुत बड़ी पढ़ाई है। धैर्य के साथ 4 घंटे बैठकर भगवान की कथा को सुनना ये साधारण बात नहीं। जो पक्का विद्यार्थी होता वही सुन पाता, जो नया नया होता उसका मन नहीं लगता। बच्चे जब स्कूल में नए नए जाते हैं तो उनको बैठने का मन नहीं करता, बार बार उठते हैं, इधर जाते उधर जाते, कुछ न मिले तो बार बार गुरुजी 1 नंबर, हाँ कुछ नहीं तो यही सही, क्योंकि मन नहीं लगता। बोले गुरुजी प्यास लगी है, गुरुजी ऐसा है। लेकिन जब बैठते बैठते अभ्यास हो जाता है तब, बोले तब घंटों बैठ करके व्यक्ति विषय को ग्रहण करता है। ये कथा सुनना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है मानो, सबके बस की बात नहीं। हम लोगों ने अपने गुरुजनों के चरणों में जब बैठ करके सुना, महाराज 8-8 घंटे 7-7 घंटे पूज्य स्वामी जी महाराज कथा बोलते रहे, उठना नहीं, हिम्मत नहीं उठ करके कोई चला जाएगा। क्या मजा आ, दूसरे दिन उसकी क्लास लग जाएगी, क्यों उठे? तब कथा का आनंद होता है। श्रोता वक्ता दोनों धैर्य से बैठे, समय का परिज्ञान ही न हो, समय चल रहा है चलने दो, समय तो अपना काम करता रहे, कथा चलती रहे। ये रासलीला की कथा बड़ी विलक्षण है। गोपियां भगवान के वियोग में वृक्षों से पूछती हैं। ये लीला भी बड़ी अद्भुत है। श्री रामावतार में भगवान श्री राम अपनी प्रियतमा को ढूंढते हैं तो वृक्षों से पूछते हैं। सीता जी को जब ढूंढते हैं तो भगवान वृक्षों से पूछते हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी, पूछत चले लता तरुपाती, पूछत चले लता तरुपाती, लक्ष्मण समझाए बहुभाती, लक्ष्मण समझाए बहुभाती, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधु। भगवान अपनी प्रियतमा को ढूंढते हैं, जानकी जी को, तो वृक्षों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं। पूछत चले लता तरुपाती, हा सीता केन नीता मम हृदय गता क्वापि केनापि दृष्टा। त्रेता में भगवान अपनी प्रियतमा को ढूंढते हैं तो वृक्षों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं। और कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में प्रियतमा भगवान को ढूंढती हैं तो लताओं से पूछती हैं, वृक्षों से पूछती हैं।
गोपियां लताओं से पूछती हैं, हे मल्लिके, हे अश्वत्थ, हे पीपल, हे बटवृक्ष, तुमने मेरे कृष्ण को देखा? और पूछती हुई जा रही हैं, कहीं गोविंद का पता नहीं चला। तब गोपियां भगवान की लीला का अनुकरण करने लगी। भगवान के भाव में इतनी डूब गई कि जो जैसी थी वो वहीं खड़ी हो गई और ये अनुभव करने लगी, हम ही कृष्ण हैं। एक गोपी अपना हाथ ऐसे करके खड़ी हो गई और कहती, मैं कृष्ण हूं, मैंने गोवर्धन उठा लिया है, आओ सब लोग, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। कोई गोपी जमीन में लेट गई और अपने पांव को ऐसे ऐसे हिलाने लगी और अनुभव करने लगी, मैं कृष्ण हूं। जैसे कृष्ण पालना में लेटकर लीला करते वैसी अनुभूति उसे होने लगी। भगवान में इतनी तन्मय हो गई कि अपने आप को भूल गई, भगवानमय हो गई। यही भक्ति की, प्रेम की पराकाष्ठा है। जिस अद्वैत ज्ञान को ज्ञान मार्गी साधना के बाद प्राप्त करते हैं, अद्वैत भाव को, भक्ति मार्ग में भी प्रेम की पराकाष्ठा होने पर भक्त का भगवान से अद्वैत हो जाता है। यही विशिष्ट अद्वैत है, ये विशिष्ट अद्वैत। गोपियां भी अपने आप को भगवान के रूप में अनुभव करने लगे, हम ही भगवान, अपने में ही कृष्ण का दर्शन करने लगे। कुछ देर तक ये सब लीला गोपियों की चलती रही, फिर उनको भगवान की याद आई। उधर श्री राधा रानी को छोड़कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे। राधा रानी उधर से आ गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा रानी का नाम कहीं स्पष्ट रूप से नहीं आता, लेकिन भागवत में जहां जहां कृष्ण है वहां वहां राधा है। बिना राधा के तो कृष्ण है ही नहीं। लेकिन प्रकट रूप में उनका नाम नहीं, संकेत है। राधा रानी का संकेत क्या है? वे भगवान श्याम सुंदर के चरण चिन्ह बने थे और एक गोपी का चरण चिन्ह बना था बालू में। गोपियां उधर से ढूंढते ढूंढते जब आई तो देखा, और सब गोपियां आपस में चर्चा करने लगी, देखो देखो सखी, ये तो गोविंद के चरण हैं, इसमें कमल के चिन्ह हैं, अंकुश है, स्वस्तिक है, कलश है। भगवान के चरणों के जो दिव्य चिन्ह हैं वो सब चिन्ह बालू में जमुना पुलिन में बने थे। तो दूसरी सखी ने कहा, देखो देखो, ये भगवान के चरणों के बगल में, गोविंद के चरणों के बगल में ये किसी सखी के चरण है। बोले ये कौन है? कृष्ण हमें छोड़ करके गए, लेकिन इस सखी को अपने साथ लेकर के गए, ये कौन हो सकती है? तो सखी कहती है कि अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः। अनया, जिस गोपी के ये चरण चिन्ह हैं, ये गोपी निश्चित रूप से भाग्यशालिनी है। निश्चित रूप से इसके द्वारा भगवान गोविंद आराधित हुए। इसने गोविंद की आराधना की, और जो आराधना करे वही तो आराधिका है, और आराधिका एव राधिका, वही तो राधिका। ये संकेत है। बोले राधा का नाम नहीं लिया, भागवत में कहीं स्पष्ट नाम नहीं लिया। बोले राधा ही तो भागवत का प्राण है, और प्राण तो बहुत गोपनीय होता है, और राधा ही भक्तों का प्राण धन है, और धन जो है वो तो गोपनीय होता है, सुरक्षित रखा जाता है, वो प्रकट नहीं किया जाता। खुले में धन थोड़ी रखा जाता है। जैसे दुकान में आपने देखा होगा, जो सामान्य की कीमत, जिन वस्तुओं की कीमत ज्यादा नहीं होती, वो बोरे सब बाहर, दुकान के बाहर पड़े रहते हैं। जिन बोरों में माल भरा रहता है वो सब बोरे ऐसे पड़े रहते हैं। लेकिन सोना चांदी, हीरा और रत्न, बोले वो दुकान के अंदर 3 महले पे जाओ तो भीतर दुकान में सेफ के अंदर से निकाल के दिखाया जाता है। तो रत्न तो सदा गोपनीय होता है, और राधा रानी भागवत का रत्न है, परम धन है। इसीलिए भक्तों ने कीर्तन किया है,
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 विश्वान दुलारी राधा 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 विश्वान दुलारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा रानी के चरणारविंद को देखा, उनके चरण चिन्ह को देखा। गोपियां कहती हैं ये बड़ी सौभाग्यशालिनी है, गोविंद से अपने साथ ले गए। तब तक आगे जाकर के भगवान ने राधा रानी को भी छोड़ दिया और कहीं अंतर्धान हो गए। उधर से राधा रानी भगवान को ढूंढती हुई आई और इधर से गोपियां, दोनों का मिलन हुआ। राधिका ने कहा आओ हम सब मिलकर गोविंद को ढूंढें। गोपियां जब तक अकेले भगवान को ढूंढती रहीं तब तक भगवान नहीं मिले। जब राधा जी के नेतृत्व में गोपियों ने भगवान को ढूंढा तो भगवान मिल गए। इसका मतलब बोले राधा रानी कौन है? बोले श्री जी, और श्री जी हमारी आचार्या है। और आचार्य के मार्गदर्शन में जब जीव भगवान को ढूंढता है तो भगवान को प्राप्त कर लेता है। यही आचार्य की महिमा। राधा रानी के नेतृत्व में गोपियां भगवान को ढूंढने लगी और जमुना पुलिन में आकर रो रो करके गोपियों ने एक गीत गाया। इस गीत का नाम गोपी गीत है। और इस गोपी गीत के माध्यम से गोपियों ने भगवान से अपने मनोभाव का निवेदन किया। हे प्रभु, आपके बिना मेरा जीवन नहीं रहेगा। आपने मेरी रक्षा की बार बार, तो आज भी हमारी रक्षा करो। कहीं हम आपके वियोग में अपने प्राणों का त्याग न कर दें। हे श्याम सुंदर, आपका अवतार ही भक्तों की रक्षा के लिए हुआ है। विश्व गुप्त, विश्व के गुप्ति के लिए, विश्व की रक्षा के लिए। क्या हम विश्व में नहीं हैं? हम भी तो विश्व का अंग है। हमारी भी रक्षा करना आपका दायित्व है। बड़े भाव हैं इसके गोपी गीत के। गोपियों ने भगवान की स्तुति की और भगवान प्रकट हुए। गोपियों के उस रुदन को देखकर रो रो करके गोपियां भगवान को पुकार रही थी। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियां रो रो करके भगवान को पुकार रही थी। गोपियों का रुदन देखकर भगवान से रहा नहीं गया और भगवान प्रकट हुए। सुखदेव जी कहते हैं गोपियों का रोना कितना सुंदर है। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। क्यों इनका रोना सुंदर है? रोना भी कहीं सुंदर होता है? कहते इनका रोना इसलिए सुंदर है, रोने के लिए तो दुनिया में सब रो रहे हैं, कौन नहीं रो रहा? बड़े बड़े लोग रोते हैं महाराज, लेकिन उनका रोना दिखाई नहीं पड़ता। वो भीतर से रोते रहते, ऊपर से हंसने का अभिनय करते हैं।
रोते तो वो भी, रो तो सारी दुनिया रही है, लेकिन किसके लिए रो रहे हैं? दुनिया के सभी लोग रो रहे हैं, लेकिन कोई धन के लिए रो रहा है, कोई संपत्ति के लिए रो रहा है, कोई बेटा के लिए रो रहा है, कोई सुख के लिए रो रहा है। सबके रोने का कारण अलग अलग, लेकिन धन्य है ये गोपियां, ये संपत्ति के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए नहीं रो रही हैं, ये गोविंद के लिए रो रही हैं, भगवान के लिए रो रही हैं। इसलिए इनका रोना सुंदर है। रो तो सब रहे हैं, कौन नहीं रो रहा, लेकिन भगवान के लिए कितने लोग रो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण। और जो भगवान के लिए रोता है, भगवान दौड़े चले आते हैं। ठाकुर जी दौड़ करके आ गए। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा इनको रुला रही है। पुत्र की लालसा, धन की लालसा, संसार की लालसा से नहीं रो रही हैं, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा इनको रुला रही है। भगवान प्रकट हो गए। तासामाविर्भूत क्षौरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मनमत मनमथः। करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प का दलन कर देने वाले, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, महतो महियान सर्वतो ज्यायान भगवान गोविंद कृष्ण उन गोपांगनाओं के बीच में प्रकट हो। पीतांबर धारण किए हुए मंद मुस्कुराते भगवान जब प्रकट हुए तो गोपियों ने चारों तरफ से भगवान को घेर लिया, पकड़ करके एकांत में ले गई और नित्य निभृत निकुंज में भगवान को विराजमान किया। और सभी गोपियों ने भगवान से अनेक प्रश्न किए। गोपियों ने पूछा, महाराज आप कैसे हो? आप किसी से प्रेम नहीं करते, आप इतने निष्ठुर हो, इतने स्वार्थी हो, क्या क्या कहा? उन सारे प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया है उन गोपांगनाओं को। और फिर भगवान उन गोपांगनाओं के साथ लीला करने लगे। अब जो लीला हुई इसका नाम महारास लीला। इस महारास लीला में जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण भगवान। कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतिर्गोपयोषितः। जितनी गोपियां थीं उतने ही भगवान कृष्ण की मूर्तियां। और भगवान उनके साथ लीला करने लगे। रेमे स भगवान, भगवान रमण कर रहे हैं। रेमे स भगवान ताभी, ताभी ही उन गोपियों के साथ भगवान जो रमण कर रहे हैं वो क्या है? बोले आत्मा रामोपि लीलया। भगवान आत्मा राम है और अपनी ही आत्माओं के साथ रमण कर रहे हैं लीला पूर्वक। यही भगवान की लीला है। जैसे उदाहरण दिया ना, एक ही कमरे में एक व्यक्ति दोनों आवाज निकाल रहा था और इसको कोई समझ नहीं पा रहा था, वो एक ही व्यक्ति है। उसी प्रकार भगवान ही लीला पूर्वक इतने रूपों में प्रकट होकर अपनी ही आत्मा के साथ भगवान रमण कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में फिर व्यास जी इसको समझाते हैं कि भगवान की ये लीला क्या है। बोले भगवान अपनी ही छाया के साथ रमण करते हैं। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भिर यथार्भकाः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। जैसे बालक अपनी छाया के साथ क्रीड़ा करता है, कोई बालक अपनी छाया को ही पकड़ने की चेष्टा करे, जब वो भागे तो छाया भी भागे, वो भी दौड़ रहा है, अरे अब पकड़े तब पकड़े। तो साधारण व्यक्ति कहेगा अरे भाई अपनी छाया से कैसे खेल रहा है। बोले इसी प्रकार ये भगवान की लीला है। रेमे स भगवान ताभी आत्मा रामोपि लीलया रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भिर यथार्भकाः स्वप्रतिबिंब विभ्रम। जिस तरह बालक अर्भक अपने प्रतिबिंब के साथ क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार भगवान इन गोपांगनाओं के साथ लीला करते हैं। ये गोपांगनाएं भगवान का ही प्रतिबिंब है। अब आप कहोगे भगवान कृष्ण एक हैं तो प्रतिबिंब एक होना चाहिए। बोले प्रतिबिंब बिंब एक होता है, लेकिन प्रतिबिंब 1, 2, 3, 10, 20, 50 लाख करोड़ अरब खरब भी हो सकते हैं।
आधार के भेद से। कभी आप जाओ शीश महल में, जहां चारों तरफ शीशा ही लगा हो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में शीशा लगा हो, और बीच में आप खड़े हो जाओ, आप तो एक हो बिंब, और प्रतिबिंब कितने दिखेंगे? चार नहीं, आप गिन नहीं पाओगे कितने दिखेंगे। इधर का प्रतिबिंब उधर दिखेगा, उधर वाला इधर दिखेगा, इधर का उधर, अनंत। चारों तरफ शीशा लगा हो, बीच में कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उस एक बिंब का कितना प्रतिबिंब होगा? बोले अनंत, उसकी कोई संख्या नहीं। उसी प्रकार भगवान बिंब है और समस्त गोपियां मानो प्रतिबिंब है। और गोपियां कितनी है? बोले अनंत। तत्त क्षेत्रों में भगवान का ही अंश मानो भाषित हो रहा है। ऐसी भगवान की लीला, और इस लीला का सुखदेव जी ने वर्णन किया। ये लीला हो रही है, बस इतना कहा। कब समाप्त हुई इसका वर्णन सुखदेव जी ने नहीं किया। बाकी सब लीलाओं की तो समाप्ति का वर्णन हो रहा है, ये भगवान ने किया, फिर इसके बाद ये हुआ। लेकिन रासलीला का वर्णन करते करते बीच में भगवान नृत्य कर रहे हैं उन गोपांगनाओं के साथ, बस इतने। खत्म कहां हुई, कितने दिन तक चली? बोले इसका कोई वर्णन नहीं। इसका मतलब बोले भगवान की ये लीला नित्य है, आज भी चल रही है, आज भी चल रही है। अनंत अनंत उन ईश्वर की अंशभूता आत्माओं के साथ भगवान का जो रमण है वह आज भी है, वो समाप्त नहीं। राजा परीक्षित ने कुछ शंकाएं की। राजा परीक्षित को शंका नहीं है, वो तो 4 दिन से कथा सुन रहे हैं, 5 दिन से, उनको क्या शंका? लेकिन सामान्य प्राणी को शंका हो तो उसका क्या उत्तर होगा? इसलिए परीक्षित के मुख से शंका प्रकट हो रही। परीक्षित जी ने शंका किया कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ तो भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? आप्तकामो यदुपति कृतवान वै जुगुप्सितम। आत्मकाम होकर के उन्होंने ऐसी लीला क्यों की? ये तो निंदित है, निंदनीय है। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने सुना नहीं? जिस रात्रि में भगवान ने रास लीला की, नासूयम खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया, भगवान की माया से मोहित उन गोप बाल बालों ने कृष्ण की निंदा नहीं की, क्योंकि उनकी पत्नियां, उनके घर की स्त्रियां घर में ही विद्यमान थी, वो कहीं गई ही नहीं थी। ऐसी दिव्य लीला। तो राजा परीक्षित ने कहा, फिर ऐसी लीला की भगवान को जरूरत क्या थी? क्यों किया भगवान ने ऐसी? तो सुखदेव जी कहते हैं, इस लीला का प्रयोजन है अनुग्रह। अनुग्रह माने कृपा। किसके ऊपर कृपा? बोले संसार के प्राणियों के ऊपर। अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। प्राणियों पर अनुग्रह करके ही भगवान ऐसी लीला करते हैं। मानुषम देहमास्थितः, मनुष्य देह धारण करके एक मनुष्य के समान, जैसे मनुष्य लीला करता है ऐसे भगवान लीला कर रहे हैं। क्यों? बोले या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। जिन लीलाओं को सुन करके मनुष्य भगवान में तत्पर हो जाए, भगवान में अपना मन लगा ले, इसलिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। इन लीलाओं को सुनकर के जीवों का मन मेरे में लगे, उनका मन मुझ में तन्मय हो जाए, यही उद्देश्य है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान की रास लीला का वर्णन करके सुनाया।